हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने खड़ा हूं। तो छात्र नेता दिलीप जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन देने आए हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा की जो तिथि निर्धारित की गई है 26-27 नवंबर की बहाली को लेके प्रथम और वो जो है उसके बारे में आयोग की वेबसाइट पे और इन्होंने अपने विज्ञप्ति में हमें बताया है और धांधली हुई भी थी। तीसरे चरण में अब ये क्या बोलेंगे और क्या इनका मुद्दा है, मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। क्या मुद्दा है तीसरे चरण में? मुद्दा हमारा CGL 3 का यही है कि CGL 2 और CGL 1 में जिस तरह से धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, सेटिंग हुआ, उस तरह की गड़बड़ी इसमें न हो। और इसके लिए हम लोग 7 सूत्री मांग रखे हैं, ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें पहला डिमांड हमारा ये है कि OMR सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताया जाए। सभी क्वेश्चन बुकलेट में QR कोड हो, जैसा कि 67वीं BPSC पुनर्परीक्षा में था, और सभी क्वेश्चन के सभी पेज पे क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो, ताकि अगर कहीं से क्वेश्चन वायरल होता है तो पता चल जाए कि कहाँ से वायरल हुआ। उसके बाद सभी सेंटर पे जैमर लगा हो, ऐसा जैमर लगा हो जो कि कोई मोबाइल लेके भी जाए तो काम न कर सके। वीडियोग्राफी होना चाहिए और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स की, अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। किसी भी परिस्थिति में मोबाइल, ब्लूटूथ या कोई भी इस तरह का उपकरण कोई भी परीक्षार्थी एग्जाम हॉल में लेके न जा सके। और OMR सीट जहाँ भी स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाए वहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और उसकी निगरानी की जाए। और उस रूम की या हॉल की जो रखवाली है वो स्मार्ट लॉक से कराई जाए, जैसा कि BPSC ने शुरुआत किया है, ताकि कोई OMR सीट बाहर न ले जा सके। और सेंटर की बात है कि जैसे होता है कभी कभी सासाराम का सेंटर किशनगंज, अररिया का इधर आ रहा तो बहुत दूर हो जाता है, तो ऐसा ना हो। गृह जिला में भी सेंटर ना हो, बल्कि गृह जिला के आसपास के जिला में सेंटर दिया जाए। ये हमारा 7 सूत्री डिमांड है। और अध्यक्ष महोदय से हमने मांग किया कि इन 7 सूत्री मांगों को आप लागू कीजिए, और अगर नहीं लागू किया गया तो इस बार पूरे बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, क्योंकि हम लोग CGL 1 CGL 2 में देख चुके हैं। और दूसरी बात ये थी इसमें कि तृतीय स्नातक स्तरीय का पेपर लीक कराकर मतलब क्वेश्चन पहुंचाने की बात चल रही है एक गिरोह के द्वारा, जिसमें एक अरुण कुमार का नाम आ रहा है। और इसका नाम CGL नहीं, स्नातक स्तरीय जो झारखंड का परीक्षा हुआ उसमें आ चुका है, और वो एग्ज़ाम कैंसिल भी करना पड़ा। और विंसिस टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसको दिया गया था वहाँ का क्वेश्चन छापने का जिम्मेवारी। और जो लोग पैसा मांग रहे हैं, जो अभ्यर्थियों ने मुझे बहुत सारे बताए हैं, तो उनका कहना है कि विंसिस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लेकर ये लोग मांग रहे हैं पैसा, कि CGL 3 का क्वेश्चन भी वही सेट कर रहे हैं, मतलब छाप रहे हैं, पहुंचाने की जिम्मेवारी। तो उनसे हमारा कांटेक्ट है और विंसिस टेक्नोलॉजी से हम क्वेश्चन लेकर आपको उपलब्ध कराएंगे। और पैसा की वसूली की जा रही है 15 लाख 16 लाख। अच्छा, इस तरह की घपलेबाजी आप बोलते हैं कि पटना के चाय के स्टॉल पे जाएंगे तो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाता है, स्टूडेंट जो अभ्यर्थी रहते हैं उनको पता चल जाता है, और आप जब सूत्र का नाम बताते हैं सिस्टम को, जैसे BSCC हो गया, चाहे BPSC की मैं बात करूँ, क्यों नहीं मानती है? देखिए, मानती इसलिए नहीं क्योंकि सरकार प्रायोजित ये भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकार संरक्षित भ्रष्टाचार है, संस्थागत भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस भर्ती आयोग के चेयरमैन पे हम लोग आरोप लगा रहे हो, विधानसभा विधान परिषद में मुद्दा उठा हो, उस चेयरमैन का कार्यकाल अगर बढ़ा दे सरकार, इसका मतलब कि सरकार संरक्षण दे रही है। जैसे कि सुनीत कुमार BPSC दरोगा बहाली के चेयरमैन है। फिर आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप हम लगा रहे हैं, सरकार में है हिम्मत तो जांच करवाएं। हम तो जांच की मांग कर रहे हैं ना। BPSC में पेपर लीक हुआ, 66वीं में भी हुआ था, किसी ने नहीं माना। 67वीं में हमने उसको CM को ईमेल किया, मीडिया के सामने रखा, मानना पड़ा ना। तो 66वीं में भी आउट था। एक यहाँ प्रश्न स्टूडेंट लोग पूछ रहे थे हमसे कि BPSC जैसी बड़ी संस्था मान जाती है आपकी बात, जब छात्र नेता रोड पे आते हैं तो BPSC जैसी बड़ी संस्था मान जाती है, लेकिन BSCC जैसा टेढ़ा हुआ रहता है। इसका रीज़न ये तो नहीं है कि BPSC अपनी साख बचाती है और या स्टूडेंट के भविष्य को ध्यान में रखती है कि भाई UPSC BPSC वाला है, SP DM कलेक्टर बनेगा कल को तो मुद्दा उठा लेगा और हम लोग को रगड़ देगा, हम लोग का दुकान बंद हो जाएगा। और BSCC वाला सोचता कर्मचारी रहेगा, क्या करेगा, उम्र भी जाएगा 60 साल में। देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि BPSC अधिकारियों की नियुक्ति करती है मेनली, और BPSC की तैयारी करने वाले दिल्ली में भी हैं, और उसका असर पड़ता है कि बिहार के अलावे अन्य राज्यों के लोग भी उसमें खासी रुचि लेते हैं। और बिहार के स्टूडेंट्स भी बाहर रह के, दिल्ली में रह के, मुखर्जी नगर इस सब में रह के तैयारी करते हैं। और BPSC पे सबकी नज़र होती है, चाहे वो चपरासी हो, कलेक्टर हो, SP हो, जज हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सबका बेटा बेटी अधिकतर का फॉर्म भरता है। जो योग्य हो, स्नातक पास हो, जरूर BPSC का फॉर्म भरते हैं, तो उस पर सबकी नज़र होती है। लेकिन दरोगा बहाली में सिलेक्टेड लोग फॉर्म भरते हैं, माने एक कैटेगरी बढ़ जाता है, जिनका हाइट है वही फॉर्म भरेंगे। कुछ लोग का होता है कि हमको दरोगा में नहीं जाना है, पुलिस लाइन में,
बीएसएससी में भी वही बात है, लेकिन बीपीएससी ऐसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और उसमें जो वैकेंसी निकलती है खासकर सिविल सेवा की, तो उसमें गरीब से लेकर अमीर तक सभी लोग के बाल बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उस पर सबका नज़र होता है, आम जनता का भी होता है, अधिकारी का भी होता है, जज का भी होता है। तो उसमें अगर कुछ होता है ना तो ज़्यादा ये हो जाता है, सुर्खी में बन जाता है, जल्दी बात मान। हाँ, और उसमें अभ्यर्थी भी जब आंदोलन हम लोग किए तो ये एक तरह से समझिए तो कैरियर का सवाल आ गया था कि करो या मरो, एक तरह से या तो हम आंदोलन करके सरकार से अपनी बात मनवा ले, नहीं तो फिर बीपीएससी भूल जाए। तो इतना जो हज़ारों लोग आ गए थे मेरे एक आह्वान पे, तो सरकार को इसका अंदाज़ा लग गया कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि सरकार के पास एक तंत्र है जो कि इस सब पे नज़र रखती है। मेरा भी फ़ोन टेप होता था, अभी भी होता होगा, तो उनको पता चल गया कि बिहार के हर ज़िले से और दिल्ली से भी मेरे पास फ़ोन आता है, और हमें जो आर्थिक अपराध ने उठाया था तो फ़ोन टेप करके ही उठाया था। एक चैनल पे हम बाइट दे रहे थे, वहाँ से निकले हमको उठा लिया गया था, जो पेपर लीक हमने उजागर किया तो उनको तो पता चल गया कि हाँ हज़ारों स्टूडेंट का समर्थन हर जिला से आ रहा है, तो इसलिए सरकार को ये बात माननी पड़ी। अंदर में जाके ये दिए हैं तो इस पे क्या बोले, आश्वासन दिए हैं या इस पे काम भी करेंगे? नहीं, अभी तो कुछ बोले नहीं, हम लोग यहाँ रिसीव कराए हैं, ज्ञापन दिए हैं, मुहर हाँ हाँ सब कुछ रिसीविंग है। वो बोले हैं कि अध्यक्ष इस पे बात करेंगे, देखेंगे क्या है नहीं, अपना इस पे विचार करेंगे, और करना भी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब डेट बढ़ाने की बात थी CGL 3 का ही, तो हम लोगों ने ऐसे ही किया था, तो डेट बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया। अच्छा, हमारे साथ दिलीप जी एक चीज़ पूछना चाहते हैं कि अभी 3rd CGL के एग्ज़ाम को लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। पूर्व में आयोग के वेबसाइट पे 26-27 नवंबर को परीक्षा की तिथि घोषित की गई थी, लेकिन अपडेट नहीं की जा रही है, तो इसके बारे में आपके क्या कहना है? देखिए, हम लोग सारी मांगों को रखे हैं। देखिए, 1-2 दिन में कोई नोटिस आ जाएगा, और ये 7 सूत्री जो मांग रखे हैं, निश्चित रूप से बीएसएससी के अध्यक्ष कम से कम इस पे विचार करेंगे, हमें पूरा भरोसा। आज आप लोग ये ज्ञापन सौंपने गए हैं, कितने लोग गए और किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा? देखिए, हम लोग 5 लोग हैं टोटल। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, अर्चना कुमारी है, राजेश जी हैं, अभिषेक जी हैं, मनीष पाल जी हैं। तो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं 7 सूत्री मांग को लेकर, तृतीय स्नातक स्तरीय, खासकर इसमें सचिवालय सहायक का जो पद है, मिनी IAS कहा जाता है, तो इसमें धांधली ना हो, किसी तरह का पेपर लीक ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने 7 सूत्री मांग रखा है, जिसमें हमारा पहला डिमांड है कि OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को परीक्षा समाप्ति बाद दिया जाए। उसके बाद आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताया जाए। हर एक क्वेश्चन पे QR कोड हो, जैसा कि 67वीं BPSC पुनर्परीक्षा में QR कोड हो, हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेज पे क्वेश्चन नंबर दिया जाए। और इसके अलावा हर एक सेंटर पे जैमर लगा हो, वीडियोग्राफी हो, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाए। ये सारी चीज़ें नहीं हुई हैं अभी तक नहीं हो रही है सब चीज़। आयोग ने क्या आश्वासन दिया, किसके पास आपने अपनी ये सारी चीज़ें सौंपी? आयोग की तरफ से अभी कुछ ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। उनका कहना है कि अभी लेटर रिसीव किया गया है, इस पे वो देखेंगे, अध्यक्ष महोदय विचार करेंगे। अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं। ये तो आयोग है, ये सारी चीज़ें जो है संसाधन उपलब्ध कराना इनका काम है, तो फिर लेकिन ये लोग कराते नहीं है ना। जैसे CGL 2 का हम बता दें, BSSC CGL 2 का, उसमें पेपर लीक हुआ था मेंस का, और उसका जो फाइनल रिजल्ट आया मेंस का ही, तो उसमें कट ऑफ गया था 150 में, जबकि निगेटिव मार्किंग है 138 गया था। तो इससे साफ जाहिर होता है कि OMR शीट बाहर ले जाकर रंगा गया, और आंसर जो वायरल हुआ था उसके चलते कट ऑफ इतना गया। ज्ञापन सौंपा आपने, अगर मांगे पूरी हो जाती है ठीक है, नहीं होती है फिर क्या? तो फिर हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरह से BPSC में परसेंटाइल को हटाने के लिए सड़क पे उतरे, उस तरह से CGL 3 में पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष। दिलीप जी एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि जैसे बिहार कर्मचारी आयोग का द्वारा जो प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा ली गई, उसमें काफ़ी धांधली हुई थी, उसमें चेयरमैन और सेक्रेटरी जेल भी गए थे, और पूर्व में भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो भी परीक्षा ली गई है उस काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रही है। तो क्या आपको लगता है कि समय पर तृतीय स्नातक स्तरीय आयोग साफ सुथरी एग्जाम लेगी? अगर नहीं लेती है हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर हम लोग सड़क पर उतर के आंदोलन। जी, तो ये आप लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम शुरू होने के पहले आप लोग की आंदोलन शुरू हो जाएगी अगर आयोग कोई कार्रवाई नहीं करती है? आयोग की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है हम लोग वेट करेंगे ना। जैसे नहीं लागू किया जाएगा तो आंदोलन। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन जो मीडिया के सामने आकर बात करते हैं कि मैं ये सुधार करने जा रहा हूँ, लेकिन बिहार SSC के चेयरमैन कभी ना छात्र नेता से बात करते हैं ना मीडिया कर्मी से बात करते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहनी है? देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि लोकतांत्रिक राज्य में ये लोग लोकतंत्र का ख्याल नहीं रखते हैं। जी, इन लोगों को बातों को सुननी चाहिए। हालांकि BSSC इस मामले में ठीक ठाक है, BPSSC दरोगा बहाली का अध्यक्ष नहीं मिलते। ये अध्यक्ष तो कभी कभार मिल जाते हैं, और जो लेटर हम लोग देते हैं उस पर वो विचार भी किए हैं और लागू भी किए हैं। तो हमें उम्मीद है उनसे, और इसी उम्मीद के साथ आए। अगर लागू नहीं किया जाएगा तो सड़क पर उतरेंगे। थैंक यू।
इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि छात्र नेता दिलीप जो हैं आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिस में आकर तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है उसमें सुधार के लिए, सात सूत्री सुधार के लिए उन्होंने आवेदन दिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष के द्वारा उनकी मांगों पर निश्चित रूप से ध्यान दी जाएगी और आगामी जो तृतीय स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अभी कुछ दिन के लिए इंतजार करना होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।